कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से तिलमिलाए बीजेपी के दिग्गज। अधीर रंजन चौधरी का बयान, अंग्रेजों से इतनी दिक्कत तो खाली पैरों राष्ट्रपति भवन। बीजेपी की रणनीति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने खोला मोर्चा। इंडिया बनाम भारत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी तकरार। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के द्वारा लगातार जद्दोजहद की जा रही है। इसी को देखते हुए विपक्ष के दिग्गज पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन में शामिल होकर एक मत एक राय से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। विपक्ष की दिग्गज पार्टियों को एक होता देखकर केंद्र की सत्ता पर बैठी मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। विपक्ष की दिग्गज पार्टियों के मिलन से मोदी सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि विपक्ष की दिग्गज पार्टियों के द्वारा मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का मुकाबला किया जाएगा तो विपक्ष के सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी। इसी को देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया और मोदी सरकार के बीच में लगातार सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। आलम ये हो गया है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे को छोड़कर देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी सिर्फ विपक्षी गठबंधन की रणनीति को ध्वस्त करने पर लगी हुई है। पटना में हुई पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक के दौरान विपक्षी दलों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था और इसके बाद से ही इंडिया शब्द को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार देखने को मिल रही है और विकास की रणनीतियों को दरकिनार करते हुए सिर्फ इंडिया नाम के शब्द पर दोनों गुट टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी बयानबाजी के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। इन सब के बीच में लोकसभा कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार को दो टूक जवाब दिया है। चौधरी का कहना है कि अंग्रेजों से यदि इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन खाली करें, साथ ही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी उड़ा दे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन तब वायसराय का घर हुआ करता था, वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा है। इस बयान के माध्यम से आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को मेरे साथ आकर संविधान पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इंडिया दैट इज भारत अनुच्छेद 1 अगर हम और संक्षिप्तीकरण करें और गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया से भारत रख दें तो जयशंकर क्या कहेंगे। राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे जाने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये डर है, जब से देश की विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है तब से मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। नरेंद्र मोदी को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले समय में सत्ता में बड़ा बदलाव होगा और देश की जनता विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर मतदान करेगी और इसके साथ ही मोदी सरकार की सारी नीतियां फेल हो जाएंगी। इसी डर के चलते मोदी सरकार के द्वारा लगातार इंडिया गठबंधन को परेशान करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। कभी इनको हमारे नाम से दिक्कत होती है तो कभी विपक्ष के दिग्गज पार्टियों पर तरह तरह के आरोप मोदी सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं तो कभी जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष के दिग्गज नेताओं को परेशान किया जाता है। अधीर रंजन चौधरी के बाद संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की दिग्गज पार्टियों के मिलन से लगातार मोदी सरकार परेशान है और इसी को देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। मैं इस रणनीति का पुरजोर विरोध करता हूं और देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि मोदी सरकार विकास, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से मोदी सरकार को डर लग रहा है और इसी को देखते हुए मोदी सरकार सत्ता में काबिज रहने के लिए इस रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।